पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर सप्तान खान अरकान से हल्फ लेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की असम्बली आमद। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत की। मरियम नवाज कौमी असम्बली के हल्का एन 119 से दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। असम्बली जाने वाली गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी। असम्बली के बाहर कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। वाटर कैनन, बख्तरबंद, एंटी राइड्स और डॉल्फिन फोर्स एहलकार असम्बली के इतराफ तैनात। कसूर से 9 मुंतखब रुकन ऐसे निजामियों की गाड़ी पुलिस ने रोक ली। तल कलामी। स्पीकर सप्तान खान कहते हैं कुछ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, कुछ को नहीं मिला। लोगों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए सिक्योरिटी मौजूद है। अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जुएशीर लाने के मुताबिक है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। मलिक अहमद खान कहते हैं हम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। बातचीत इससे की जाती है जो बातचीत के लिए तैयार हो। 9 मई रियासत इदारों और मुल्क के खिलाफ खौफनाक साजिश थी। अता तारड़ का कहना है पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। हमारे पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आज करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा न मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 36 और अक़लियत की 5 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट। MQM की 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अक़लियती नशिस्तें भी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। NH 46, 47 और 48 से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। इन हलकों में बेजाब्तगी हुई। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं PTI उम्मीदवारों ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए। जब हकीकत सामने आई तो इन हलकों के दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, आप भी लेकर आएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 तारीख को कायम हुआ। 19 फरवरी को अदालत गए और झूठ बोला। आज जितनी इलेक्शन पिटीशन हो रही हैं इससे ज्यादा 2018 में हुई थी। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिल बैठना होगा। दरपेश बहरानों से निकलने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा चैलेंजेस का मुकाबला अफहाम व तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सबका है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। During the period of the caretaker government, the authorities have maintained economic stability. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. So I'm not going to comment on ongoing political developments. IMF का पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूली कोजैक ने मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। अब पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर है। IMF गरीब तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। पाकिस्तान में जारी सियासी हालात पर तबसरा नहीं करूंगी। की डिमांड एक इनके प्रोग्राम के अंदर डिमांड की जाए हुकूमत से
IMF अगर कर सकती है, अगर उनके पास गुंजाइश है, तो वो जरूर ये कहें कि आप अपनी जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व करें ऑडिट के जरिए। प्रोग्राम तो अपनी जगह जारी होता ही है जी, हमेशा प्रोग्राम को तो नहीं रुकता, प्रोग्राम तो एक चलता रहता है, वो कंडीशंस लगाई जाती हैं। PTI के लिए पाकिस्तान हमेशा अव्वलो आखिर रहेगा। हम समझते हैं मौशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ रवाबित जारी रखना चाहिए। कौमी मुफाद में उठाए गए तमाम इक़दाम की हिमायत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, कहा जमहूरियत के लिए भी हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगी, आलमी बरादरी की हिमायत की तवक्को रखेगी। बानी PTI के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। IMF को खत लिखना अफसोसनाक तर्ज अमल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2018 में IMF को कोई खत नहीं लिखा गया। ऐवान बाला सियासत से हटकर इस पर राय दे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना हुब्बुल वतनी के किस दर्जे में आता है? दुश्मनी सियासी जमात इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाजों पर क्यों जाते हैं? डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अफरीदी की जेर सदारत सेनेट का इजलास, वज़रा की आदम शिरकत, सेनेटर कोहदा बाबर की तनकीद। कहा एक वजीर के सिवा कोई मौजूद नहीं होता। 1 साल होने को है, हमारे मसाइल कौन हल करेगा? MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज लाहौर में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी से मुतालिक अहम बातचीत का इम्कान। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल शामिल होंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की गलत बयानी पर माफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया। सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया। मकसद अवाम में नफरत बढ़ाना था। तमाम जिम्मेदारी कबूल और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा कोई समझता है अदालती फैसले में गलती है तो इसकी तस्हीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, ना अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद भी की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा चंद अनासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के जरिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराह कुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। हद कामे इस मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। निकाह केस में सजा के खिलाफ बुशरा बीबी ने अपील दायर कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी PTI की अहलिया ने मौक़िफ़ अपनाया। निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के खिलाफ है। अपील में वफाकी हुकूमत और खावर फरीद मानिका को फरीक बनाया गया। बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का खदशा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समात। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने पंजाब के मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा 13 माह में अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। गवर्नर सिंध को PSL मैच देखने की दावत भी दी। मुलाकात में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी मौजूद थे। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। वालिद के मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक बीवी घर से सब्जी लेने गई थी, वापस आई तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला बच्ची के साथ ज्यादती की गई। मुलजिमान ने जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को कत्ल कर दिया। कोहिस्तान के इलाके बरपारू में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। मुलजिम ने बेटों के साथ मिलकर बेटी और नौजवान को कत्ल कर दिया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, दोनों बेटे फरार हो गए। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस, दीरुल बला और रफा को खंडर बना दिया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 फलस्तीनी शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। सदर बाइडन का कहना है इसराइल रफा में कार्रवाई से गुरेज करे। रफा में सारे फलस्तीनी हमास के लोग नहीं। फलस्तीनी हुकूमत का बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी जंग रुकवाने का मुतालबा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले को चलने वाले मुलजिम को दहशतगर्दी का मुजरिम करार दे दिया गया। कैनेडियन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 23 साला मुजरिम ने जून 2021 में लंदन, ओंटारियो में पाकिस्तानी शहरी और खानदान पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इंडोनेशिया में ताकतवर बगुले ने मगरबी जावा में तबाही मचा दी। छतें उड़ गई, पोल गिर गए, 100 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा, 37 अफराद जख्मी। PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल किया। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान शाम 7 बजे मुल्तान में मध्य मुकाबिल होंगे। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सिर्फ A स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है। इनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले इस्लामाबाद की बैटिंग आती तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। चोलिस्तान जीप रैली का पहला मरहला, 2 गैर मुल्कियों समेत 5 खवातीन भी रेस में शामिल। फैसल शादी खेल टाइटल का दिफा कर रहे हैं। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और जैन महमूद भी दौड़ में शामिल।